अरे बेटा, इतनी ठंड हो रखी है और तुमने स्वेटर भी नहीं डाल रखा। ये लो, ये जैकेट डाल लो बेटा। और खाना वाना खाया बेटा? नहीं नहीं आंटी जी, 2 दिन हो गए, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने। अरे ये आंटी कौन है और इस भिखारी को स्वेटर दे रही है? अरे ये तो शांति है, ये तो मेरे घर पे काम करती थी। काम वाली के बड़े अच्छे दिन आ गए, देखो तो स्वेटर बांट रही है। 2 दिन से तुमने खाना नहीं खाया? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। इससे तो बात करके ही आती हूँ। शांति, शांति, पहचाना मुझे? हाँ हाँ पूजा बेबी, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर, जेवरात देखकर और स्वेटर बांटते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया तुम तो बहुत अमीर हो गई हो। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? हाँ बेटा, उस टाइम हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे और मेरा बेटा भी पढ़ रहा था ना, तो मैं घर घर जाके ना बर्तन सफाई करती थी, अपने बेटे को पढ़ाती थी और जैसे तैसे अपने घर का किराया भी देती थी। लेकिन अब मेरे बेटे की ना पढ़ाई पूरी हो गई है, बस उसी की कामयाबी की वजह से ना आज हमारे पास इतना पैसा आ गया है और मेरे ये दिन बदल गए हैं। चलो अच्छा है, ये जान के खुशी हुई कि तुम्हारा बेटा इतना काबिल बन गया है और तुम्हारी लाइफ बदल दी उसने। और वैसे भी ये बात तो सही है कि कोई भी मेहनत करे तो अपनी लाइफ जरूर बदल सकता है। मेम साहब, आप तो बोल रहे थे मुझे खाना खिलाने के लिए। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दीजिए। अरे ओ, खाना वाना कुछ नहीं है, जा यहाँ से। रानी यहाँ पे आके मेरे गेट के सामने बैठ जाते हैं। अरे पूजा बेबी, ये बेचारे गरीब लोग हैं, अगर ये यहाँ बैठ भी गई तो क्या हो गया? तुम इनसे ऐसी क्यों बात कर रही हो? अरे शांति सुन, मुझे मत समझा कि किससे कैसी बात करनी है। क्या करूं मैं? गेट के पास में बैठ जाते हैं लोग, अब गाड़ी वाड़ी चढ़ जाएगी तो मेरे पे ही नाम आएगा ना कि मैंने कुछ कर दिया। और तू तो बहुत अच्छे से जानती है, जब तू गरीब थी तो तेरी क्या हालत थी। आप तो इनसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये पार्क आपका ही है और ये यहाँ नहीं बैठ सकते। शांति, तू भूल मत, तू मेरी नौकरानी और मैं तेरी मालकिन। कुछ पैसे क्या आ गए, मुझसे मुंह चला रही है क्या? मुझे बहुत अच्छे से पता है इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। ज्यादा नाक पे चढ़ाओ ना तो और ज्यादा नाचते हैं। और तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोला ना निकल यहाँ से, निकल। पूजा बेबी, ये ना यहीं बैठेगा, मैं भी देखती हूँ इसको कौन यहाँ से हटाता है। अरे ओए, भूल मत अपनी औकात, नौकरानी है ना, नौकरानी की तरह रह। कुछ पैसे क्या आ गए, मुझसे मुंह चलाएगी तू? भूल गई क्या कि कौन हूँ मैं, तेरी मालकिन हूँ। खैर तू छोड़, जा काम कर अपना। अरे माँ और पूजा, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? देखता हूँ जाके। मैं भिखारियों के और ऐसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगती। ये देख, आ गए हमारे ऑफिस के ओनर। अब तुझे बताएंगे कि तुम जैसे लोगों की जगह होती कहाँ है। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये भिखारी इतनी देर से मेरा दिमाग खा रहा है, खाने को दे दो, खाने को दे दो। और ये मैडम बोल रही हैं कि खाना खिला दो। अरे पूजा, अगर ये उसको खाना खिलाने की बात कर रही हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर ये बोलेंगी ना कि ऑफिस में जाके इनको खाना खिलाना है, तो मैं इनको ऑफिस में भी खाना खिला सकता हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ है। माँ? क्या? और अगर ये किसी गरीब की मदद कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी तुम्हारे बस की तो है नहीं किसी की मदद करना। और हाँ, मेरी माँ ना डेली किसी न किसी गरीब की मदद जरूर करती है। तुम्हें पता है, गरीब की अगर मदद करोगी ना तो उनकी दुआएं मिलती हैं। मेरी माँ का ना दिल बहुत बड़ा है और हम लोगों ने ना गरीबी देखी है, हमें पता है कि भूख क्या होती है। पर ये सब ना तुम्हारी समझ में कहाँ आएगा, क्योंकि तुमने तो कभी गरीबी देखी भी नहीं है ना। खैर छोड़ो, मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ। चलो मम्मी। राहुल, एक सेकंड रुको प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे ऑफिस से मत निकालो। मेरा क्या होगा? मेरी आज आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज पता चला कि ये भिखारियों के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करते और मैं कभी भी आज के बाद नहीं करूंगी। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से जो हुआ वो गलती में हुआ। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ना अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना और ना ही तुम्हें अपने ऑफिस में रखना है, क्योंकि तुम्हें गरीबों की इज्जत करना नहीं आता। और तुम तो उसको ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। थोड़ी ना इंसानियत लाओ अपने अंदर, क्योंकि वो भी गरीब भी ना एक इंसान है। चलो मम्मी चलते हैं। एक मिनट बेटा, तुम भी बेटा हमारे साथ घर चलो, मैं तुम्हें वहीं खाना खिलाऊंगी। आ जाओ, चलो।